इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर वैली के अंदर 20,000 से भी ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। बेशक एलओसी पर कुछ बड़ा होने वाला है और इससे हमारे तुच्छ पड़ोसी पाकिस्तान की फटी पड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल। वेलकम टू स्टोरीज अनकवर्ड। Friends, if you like our work, please hit the like button and subscribe to our channel. Also, press the bell icon and share the video with all your friends. तो ये न्यूज़ तो आपने सुना ही होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने बिना कोई वजह बताए बीते एक हफ्ते में कश्मीर वैली के अंदर आर्मी की 200 कंपनीज यानी कि 20,000 से भी ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। और इस खबर से कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। इनमें सबसे ज्यादा डरा हुआ है हमारा चिंदी पड़ोसी पाकिस्तान। इस बीच में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ कुछ 8,000 ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ 10,000 बंकर्स के ऊपर मजीद काम चल रहा है, तो 18,000 बंकर्स भारत वहाँ पे तैयार कर रहा है। भारत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर फौज को तैनात कर रहा है। फ्रेंड्स, ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट क्यों हो रही है ये हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे, मगर पहले ब्रीफली समझते हैं कि क्यों दोनों इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताते हैं और इन दोनों देशों के बीच ये लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे बन गई। तो देखिए, 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तो सारे प्रिंसली स्टेट्स को यह चॉइस दिया गया कि वो या तो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के साथ जुड़ जाएं या फिर अपना अलग राज्य बना लें। तो कश्मीर के तब के हिंदू राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक अलग राज्य बनाए रखने का फैसला किया। मगर आजादी के कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान आर्मी ने अफगानी ट्राइबल्स के हेल्प से कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। इनकी फौज कश्मीर में काफी अंदर तक घुस गई थी। राजा हरि सिंह के हाथों से कश्मीर निकलने ही वाला था कि उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी और नेहरू जी ने मदद की भी, मगर उनकी शर्त थी कि बदले में कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। अब मरता क्या न करता। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह और इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू के बीच 26 अक्टूबर 1947 को साइन होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब कश्मीर अब इंडिया का हिस्सा हो गया। गौर कीजिए दोस्तों, इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पर इंडिया पूरे कश्मीर पर अपना हक जताता है, जो कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ मिलकर साइन किया हुआ एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मगर पाकिस्तान का बोलना है कि वो इस अग्रीमेंट को नहीं मानता, क्योंकि पहला तो ये अग्रीमेंट राजा ने इंडिया के प्रेशर में आकर किया था और दूसरा तब के समय में कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी। कुछ भी खैर, यहां तक तो ठीक है, पूरा कश्मीर इंडिया का हो गया लीगली ऑन पेपर। फिर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और एलओसी कहां से आ गया? तो कहानी में आगे नेहरू जी ने राजा हरि सिंह के सपोर्ट में कश्मीर में इंडियन आर्मी को उतार दिया और अक्टूबर 1947 में शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच पहला जंग। अब देखिए, इंडियन आर्मी तब भी उतनी ही घातक थी जितनी आज। 3 महीने में ही जनरल के.एम. करियप्पा के लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी और अफगान रिबल्स को कश्मीर वैली के इस पूरे रीजन से निकाल बाहर किया। मगर तभी अचानक पंडित नेहरू ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया जिसकी वजह से हम आज तक कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं। जनवरी 1948 में नेहरू जी इस इशू को लेकर पहुंच गए यूनाइटेड नेशंस, जिसे बने हुए अभी कुछ 3 ही साल हुए थे। यहां बताया जाता है कि जनरल के.एम. करियप्पा ने उनसे 3 हफ्ते और मांगे थे ताकि इस पूरे बचे हुए कश्मीर के रीजन को भी वो वापस लाकर के इंडिया में मिला सकें। मगर पंडित नेहरू खुद को एक ग्लोबल लीडर के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना चाहते थे और उनकी नजर नोबेल पीस प्राइज पर भी अटकी थी। सो वो चले जाते हैं यूएन। अब यूएन क्या करेगा? यूएन ने सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज को सीज फायर के ऑर्डर्स दिए। सीज फायर्स मतलब दोनों साइड्स अब आर्म्स यूज नहीं करेंगे और जिस जगह पर हैं वहीं रुक जाएंगे। साथ ही यूएन ने इस इशू पर एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन 47 ऑफ द यूएनएससी। ये रेजोल्यूशन कॉन्सिक्वेंशियल और नॉन बाइंडिंग था। इसका मतलब क्या है?
कॉन्सिक्वेंशियल मतलब अगर पहला क्लॉज पूरा होता है तभी दूसरे क्लॉज को एग्जीक्यूट करना है, और नॉन बाइंडिंग का मतलब है ये इंडिया और पाकिस्तान की मर्जी है कि इन क्लॉज को फॉलो करना है कि नहीं। तो इस रेजोल्यूशन के 3 क्लॉज कुछ इस तरह से थे। पहला कि पाकिस्तान अपने फोर्सेस को पूरी तरह से पीछे खींच लेगा। दूसरा, इंडिया भी अपने मेजॉरिटी फोर्सेस को पीछे कर लेगा और बस उतनी मिनिमम फोर्स रखेगा जिससे लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और तीसरा था कि इन दोनों क्लॉज के पूरा होने के बाद कश्मीर में एक प्लेबिसाइड कराया जाए, यानी कि वहां के लोगों को एक वोटिंग कराई जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं या फिर अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ये रेजोल्यूशन ना ही पंडित नेहरू को अच्छा लगा और ना ही पाकिस्तान को। ये का बवासीर बना दिए हो साला, हाथ झंझट। क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अब देखिए, इस पूरे प्रोग्रेस में नेहरू जी ने तो पीस प्राइज जीता नहीं, मगर हमने कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो दिया, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने आज तक कभी अपने फोर्सेस हटाए नहीं। सो रेजोल्यूशन के हिसाब से चूंकि पहला क्लॉज पूरा नहीं हुआ तो दूसरा आपको करना ही नहीं है, इसलिए इंडिया ने भी कभी अपने फोर्सेस नहीं हटाए। इसके बाद 1972 में दोनों देशों ने मिलकर शिमला अकॉर्ड साइन किया, जिसमें इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, और साथ में यह डिसाइड हुआ कि आगे से दोनों देश कश्मीर के इशू को आपस में ही सुलझाएंगे और किसी भी तीसरे पक्ष के पास नहीं जाएंगे। आई होप आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का रीजन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं करंट फोर्स डिप्लॉयमेंट को। वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था कि बीते एक हफ्ते में 20,000 से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं कश्मीर वैली में। साथ ही इंडियन आर्मी ने एलओसी से सटकर करीब 8,000 नए बंकर्स बनाए हैं। बंकर्स ऐसे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसमें आर्मी छुपकर फायरिंग करती है। तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ 4 बातें निकल कर आ रही हैं। पहला तो कि अब टाइम आ चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर चढ़ाई कर दे, और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इंडिया के रिस्पांस में पाकिस्तान भी एलओसी के अपने साइड हेवी डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है। हम घर में घुस के मारेंगे। दूसरा स्पेकुलेशन ये है कि जम्मू और कश्मीर का फिर से स्टेटस चेंज होने वाला है, यानी कि शायद जम्मू को कश्मीर से अलग करके एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, वहीं कश्मीर को मल्टीपल यूनियन टेरिटरीज में तोड़ा जाएगा। तीसरा है कि शायद इंडियन गवर्नमेंट उन कश्मीरी पंडित्स के फैमिलीज को जो जनवरी 1990 में कश्मीर से निकाले गए थे, उन्हें वापस इस रीजन में बसाने की प्लानिंग कर रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चौथा और आखिरी है कि मोदी सरकार अमरनाथ यात्रा, जो 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होने पर बंद कर दिया गया था, उसे वापस शुरू करने वाली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दूसरे पॉइंट की है, यानी कि जम्मू और कश्मीर को अलग कर जम्मू को एक स्टेट का दर्जा दिया जाना। क्योंकि बीते दिनों में पैंडेमिक और किसान आंदोलन की वजह से सरकार की छवि काफी खराब हुई है, और इस मूव से वापस जनता में नेशनैलिटी की भावना बढ़ेगी, वहीं सरकार का समर्थन भी बढ़ेगा, और इससे लोगों का ध्यान एक तरह से बाकी इश्यूज से काफी हट जाएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। आने वाले कुछ हफ्तों में देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत सरकार कौन सा कदम उठाती है। आप क्या सोचते हैं कश्मीर इशू पर या फिर गवर्नमेंट के लेटेस्ट ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Also, please subscribe and share the information in this video with your friends. Your support motivates us to work and create videos which are in favor of our nation and humanity. Goodbye, मिलते हैं अगले वीडियो में।